बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिज़िक्स बाय HRK में से जो चैप्टर 25 है उसकी जो फ़र्स्ट 2 एग्जांपल प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें आज डिटेल से हल करेंगे। जो फ़र्स्ट हमारी एग्जांपल प्रॉब्लम है उसमें हमें कहा गया है कि एक पेनी, जिसे सिक्का कहते हैं नॉर्मल ज़ुबान में, उसमें इक्वल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। हमने ये बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस मौजूद होंगे। अब यहाँ पर देखें, हमें जो चीज़ गिवन है कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ हमें गिवन है कि एक पेनी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने से मुराद ये है कि उसमें जितने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस होंगे। हमने बताना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस कितने। तो हमने चार्ज को फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू, अब अगर हमने नंबर ऑफ़ चार्जेस फाइंड आउट करने हो तो जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है Q इक्वल्स टू NE। ये चार्ज, ये होता है नंबर ऑफ़, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स पे या एटम्स पे वो चार्ज मौजूद है। ये वाला जो E है ये शो करता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं गिवन, ना ही हमें नंबर ऑफ़ चार्जेस गिवन है, नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है, कुछ भी हमें गिवन नहीं है। तो जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो कि हमने N को भी निकालना हो और आगे E को भी निकालना हो, फिर हमने टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस निकालने हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, जो इसका मॉडिफाइड फार्मूला है Q इक्वल्स टू NZE। अब ये जो है ये नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करता है। नंबर ऑफ़ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ये हो, उनके ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इतना आ रहा हो, तो टोटल चार्ज हम वहाँ से निकाल सकते हैं। दोबारा से देखें, अगर हमने चार्ज को फाइंड आउट करना है और हमें कुछ भी वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो हम वहाँ पर NZE का फार्मूला यूज़ करते हैं। N जो है ये नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करता है, नंबर ऑफ़ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर इतना और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना हो। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस गिवन जो हमें एंटिटी है उसके ऊपर नंबर ऑफ़ चार्जेस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें कॉपर के बारे में कहा गया है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर ये भी हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएगा। असल हमारा इशू क्या है, N, नंबर ऑफ़ एटम्स हमने कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, वो होता है किसी भी जिस्म का मैस, उसका मोलर मैस, उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ एवोगैड्रोस के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाते हैं। अब मोलर मैस निकालने के लिए याद रखें कि किसी बॉडी का जितना एटॉमिक मैस होता है वही उतना उसका मोलर मैस भी आ रहा होता है। तो हम मोलर मैस की जगह एटॉमिक मैस भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो नॉर्मल पेनी का जो हमें मैस गिवन होता है वो मैस होता है 3.11 ग्राम। हम यहाँ मैस लिखेंगे 3.11 ग्राम, ये हम अपेंडिक्स में से भी देख सकते हैं या इसको आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये 3.11 ग्राम की नॉर्मली इसका जो मैस वो हमें गिवन होता है। और जो कॉपर का मोलर मैस है, यानी उसका जो एटॉमिक मैस है, उसकी वैल्यू आती है 63.5 ग्राम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला दोबारा से लिखेंगे, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मैस हमें पता है 3.11 है, मोलर मैस भी हमने निकाल लिया है 63.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ, तो हमारा जो नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे वो आएंगे 0.295 मल्टीप्लाई 10⁻3। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो 2.95 मल्टीप्लाई 10⁻22 आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो 3.11 ग्राम की एक पेनी में मौजूद होते हैं। अब Q इक्वल्स टू NZE, N भी हमने फाइंड आउट किया है। जो कॉपर का एटॉमिक नंबर है वो होता है 29 और इसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 के साथ, तो आंसर आया 136.88 मल्टीप्लाई। अब 10 की देखें पावर, ये 22, ये -19, तो 22 में से 19 निकालेंगे, यहाँ पे रह जाएगा प्लस का 3, और इसको जब हम दोबारा से साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.37 मल्टीप्लाई 10⁻5 कूलम। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताया गया था कि एक पेनी है, उसके ऊपर नंबर ऑफ़ चार्जेस हमने फाइंड आउट करने थे। तो हमने इस असल फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया और उसकी बेस पे हमने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस निकाल लिए। अब जो सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 है उसमें देखें, कहा गया है कि ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 का हमने रिज़ल्ट निकाला है Q इक्वल्स टू 1.37 मल्टीप्लाई 10⁻5 कूलम, इतने ही कॉपर की पेनी में पॉजिटिव और इतने ही नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अगर हम उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर दें, तो अगर हम एक वाले को Q1 का नाम दें, दूसरे वाले को Q2 का नाम देते हैं, यानी कि एक वाला हो जाएगा पॉजिटिव, एक वाला हो जाएगा नेगेटिव,
और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो 100 मीटर का, तो हमने बताना है कि उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कितनी होगी। तो फार्मूला लिखेंगे कूलम लॉ, Q इक्वल्स टू FE इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। K की स्टैंडर्ड वैल्यू 8.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। Q1 भी हमें गिवन, Q2 भी हमें गिवन, उनको लिखा। R जो है वो मीटर्स में है, 100 यहाँ पे लिखा। ऊपर की वैल्यूज़ में 8.99 मल्टीप्लाई करेंगे 1.37 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.37 से, आंसर आएगा 16.892। और ऊपर की 10 की 9, 10 की 5, 10 की 5, तो 9 + 5 + 5 ये हो जाएगा 10 की 19। अब जो नीचे की वैल्यू है 10 के, ये कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं 4, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4। अब ये 10 की पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो 19 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 15, और यहाँ पर 16.9 वैसे का वैसे। जब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻16 न्यूटन। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि वो जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस निकालें, उन्हीं के दरमियान अगर R जो है वो 100 मीटर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कितनी होगी। हमने कूलम लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स वहाँ से निकाल ली। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।